अगर आज मैं आप सभी से ये बोलूं कि अपनी सांस को अगर आप इस प्रकार से अंदर लेते हो और उसी सांस को जोर से बाहर छोड़ते हो, तो इस सिंपल सी एक्सरसाइज से आप अपनी ब्रेन की, अपनी दिमाग की शक्तियों को इंक्रीज कर सकते हो। उनके शौक लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज थोड़ी ना साइंटिफिकली प्रूवन है, बट ये चीज भी साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी ब्रीथ करने का एक ऐसा यौगिक तरीका है जिसकी मदद से आप अपने दिमाग की पावर्स को बहुत हद तक इंक्रीज कर सकते हो। और ऐसी एक एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जिनकी मदद से आप अपनी ब्रेन पावर और अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं सभी 5 ब्रेन एक्सरसाइजेस को जिनकी मदद से आप भी अपनी दिमाग की शक्तियों को इंक्रीज करोगे। Exercise and brain health and performance. The storage capacity of your brain. Simple yet powerful exercises. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम तो सुना होगा, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर न्यूटन। और इन सभी साइंटिस्ट के दिमाग पे जब स्टडी की गई ना, तो उससे ये पता चला कि इनके जो दिमाग के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोर्शन थे जिनकी ग्रोथ नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई थी। और जब साइंटिस्ट ने इनके दिमाग पे और स्टडी करी तो ये पता चला कि इनके दिमाग की ग्रोथ कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस की मदद से हुई है। और ऐसे केवल ये लोग नहीं है, ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके ब्रेन के कुछ पार्ट्स ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और वो भी कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस की मदद से। यानी कुछ ऐसी सीक्रेट एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके ब्रेन की शक्तियों को, यानी ब्रेन पावर को, यानी मेमोरी पावर को बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकती है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पुराने जमाने में जो ऋषि लोग होते थे वो बड़ी बड़ी किताबों को मात्र एक दिन के अंदर पूरी याद कर लेते थे। बट आखिर वो पॉसिबल कैसे था? वो पॉसिबल इसलिए था क्योंकि उन्हें कुछ ऐसी वैदिक तरीके आते थे जिसकी मदद से उन्होंने अपनी ब्रेन पावर और मेमोरी पावर को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो हम भी बढ़ते हैं उन्हीं कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है द थर्ड आई चक्रा। देखो, अगर मैं वैदिक टाइम की बात करूं और वैदिक किताबों की बात करूं तो उनके अनुसार हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। जैसे उनके अंदर एक चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा, उसके अलावा एक और चक्रा होता है क्राउन चक्रा। ऐसे 7 अलग अलग चक्रा। और वैदिक किताबों के अनुसार अगर कोई भी इंसान उन चक्रास को एक्टिवेट कर लेता है तो उसके अंदर कुछ सीक्रेट पावर्स आ जाती हैं। जैसे पुराने जमाने में बोला जाता था ना कि ये ऋषि लोग हैं, इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो शक्तियां कुछ नहीं होती थी, वो होती थी कुछ ऐसी पावर्स जो कि उन्होंने इन क्राउन चक्रास को या फिर इन थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके पाई थी। अब इन चक्रास को एक्टिवेट करना उतना आसान नहीं है, बट अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस को डेली करेंगे तो कुछ हद तक तो हम इन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। जिनमें से एक चक्रा है आपका थर्ड आई चक्रा। अब देखो, थर्ड आई चक्रा कहाँ होता है? आपकी जो 2 आईब्रोज हैं इनके बीच में, यानी इस जगह पर होता है आपका थर्ड आई चक्रा। अब ये जो चक्रा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। यानी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जब पढ़ रहे होते हो या कुछ काम कर रहे होते हो तो आपका ध्यान नहीं लग पाता, आपका फोकस नहीं लग पाता। बट अगर आपने इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करी तो आपका जो फोकस है वो कभी नहीं हिलने वाला। तो आखिर एक्सरसाइज क्या है जिसकी मदद से हम इस चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 या 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करना है। अभी मेरे साथ भी कर सकते हो। आंखों को बंद करो और अपने कंसंट्रेशन को इस जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरे साथ ट्राई करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो और अपने फोकस को इस जगह पर लगाने की कोशिश करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग पहली बार में शायद ना कर पाए, बट बहुत लोग कर भी पाते हैं। अब इस फोकस को आपको 2 से 3 मिनट के लिए लगा कर रखना है। उसके साथ समय के साथ साथ हमें क्या करना है, इस टाइम को बढ़ाते चलना है। 5 मिनट के लिए फोकस को लगाओ, 10 मिनट के लिए फोकस को लगाओ, 11 मिनट के लगाओ, 12 मिनट के लगाओ। इससे क्या होगा, आपका जो थर्ड आई चक्रा है ये एक्टिवेट होगा और आपकी जो फोकस पावर है उसमें आपको अचानक से चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसकी मदद से आप इस थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज है, जिसका नाम है त्राटका। इसके अंदर क्या होता है, जो जलती हुई कैंडल होती है ना, उसकी जो फ्लेम्स होती हैं उसकी तरफ आपको बिना आंख झपकाए कंसंट्रेशन करना होता है। यानी 2 से 5 मिनट आपको बिना आंख झपकाए उसको देखना है।
तो ये भी एक बड़ी फेमस एक्सरसाइज है जो कि लोग करते आ रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। इन दोनों एक्सरसाइज में से जो भी अच्छी लगी वो आप करना, इससे आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है द ब्रेन कनेक्शन। हमारे पास ना दो टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। अब जो मेरा राइट ब्रेन है ना, वो मेरी लेफ्ट बॉडी को चला रहा है। यानी अगर आज मैं इस लेफ्ट हैंड को ऐसे हिला पा रहा हूं तो वो किसकी वजह से हिला पा रहा हूं? अपने राइट ब्रेन की वजह से। और जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है वो मेरे राइट हैंड को ऐसे मूव करवा रहा है। बट इमेजिन करो अगर इन दोनों ब्रेन को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, यानी इन्हें आपस में सिंक कर दूं, तो क्या होगा? मेरे अंदर कुछ पावर्स आ जाएंगी, कुछ शक्ति आ जाएंगी। कैसी शक्ति आ जाएंगी? क्या आपने क्रिकेटर्स को देखा है, फुटबॉलर्स को देखा है, कैसे वो बॉल का अंदाजा लगा लेते हैं बहुत दूर से और बहुत तेज दौड़ के जाते हैं और उस कैच को ले लेते हैं। या फिर फुटबॉलर्स जो कि बहुत दूर से भाग के जाते हैं और फुटबॉल पे किक करते हैं और गोल कर देते हैं। आपने देखा होगा। आखिर वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अब इस कोऑर्डिनेशन को तुम भी बहुत आसानी से बहुत अच्छा बना सकते हो। कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि तुम कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक लेवल की एक्सरसाइज। बेसिक लेवल की एक्सरसाइज मेरे साथ ट्राई करना। एक अपने हाथ से आपको ऐसे बनाना है वी, और एक हाथ को ऐसे बंद रखना है। अब आपको इसको ऐसे स्विच करना है, ऐसे आपको स्विच करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो, मेरे साथ करते चलो। कुछ लोग कर पाए होंगे बट बहुत कम लोग होंगे जो कि नहीं कर पाए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो प्रैक्टिस करो, और अगर आप ये कर पाए हो तो अब हम अगले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे, यानी स्टेज 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेज 2 के अंदर आपको क्या करना है? अपने लेफ्ट हैंड से ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है? हवा में ट्राइंगल। और राइट हैंड से आपको सर्कल बनाना है। बट इन दोनों को आपको एक साथ बनाना होगा। एक बार ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, क्या आप इन्हें बना पाए या नहीं बना पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पहली बार में नहीं बना पाएंगे, बट अगर आप इसे ट्राई करते रहोगे तो जरूर आप इसे बना पाओगे। ट्राई करना है इन एक्सरसाइजेस को, इससे आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट करेगा और आपके जो स्किल्स हैं, स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है द रिवर्स रीडिंग। अब ये रिवर्स रीडिंग क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, अगर उस ब्रेन की तुम्हें फोकस पावर या फिर थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना है, क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक नया क्वेश्चन देखते हो एग्जाम के अंदर, स्पेशली मैथ के सवाल, तो आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाते? होता है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन की जो थिंकिंग स्किल है ना, वो इंप्रूव नहीं हो पा रही। उसको तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो? इस टेक्निक की मदद से, यानी रिवर्स रीडिंग की मदद से। रिवर्स रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है? एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाला हूं। जैसे इमेजिन करो आप हमेशा से अपने आंसर को राइट हैंड से लिखते थे। अब क्या करो, कुछ भी आप लिखने की कोशिश करो अपने लेफ्ट हैंड से। यानी अभी आपको क्या ट्राई करना है? एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ और अपने लेफ्ट हैंड से अपने नाम को लिखने की कोशिश करो। अगर आप सही तरीके से लिख पा रहे हो यानी आपकी थिंकिंग स्किल्स अच्छी है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो यानी आपको और ज्यादा अभी इस पे ट्राई करना है। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूं यहां पर, जो कि आपको अभी कमेंट्स में बताना है। आपको अपने नाम को उल्टा लिखना है। इमेजिन करते हैं आपका नाम है रोहित। अब आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन को ओपन करना है और उसका उल्टा लिखना है। जैसे रोहित का उल्टा हो गया टिहोर, तो आपको टिहोर कमेंट्स के अंदर लिखना है। अभी वीडियो को पॉज करो और ये आप सभी को करना है। अब इसके अंदर याद रखना, आपको किसी नोटबुक पेन पे अपना नाम नहीं लिखना है, आपको दिमाग के अंदर सोचना है। जैसे आपका नाम है श्रुति, तो आप दिमाग के अंदर आपको सोचना है कि आपके नाम का उल्टा क्या होगा, और फिर आपको वो कमेंट्स में लिखना है। फटाफट से जाना और कमेंट के अंदर वीडियो को पॉज करके जरूर लिखना। ये थी अपनी थर्ड एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आ जाती है आपकी फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि है द एशिएंट योगा। पुराने जमाने में जैसा बोला जाता था कि जो योगिक लोग होते थे उनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती थी, बट आखिर वो कैसे होती थी? क्योंकि वो कुछ योगिक एक्सरसाइजेस करते थे। अब ऐसे तो बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज है, बट मैं आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपकी ब्रेन पावर और आपका ब्रेन शार्प हो पाएगा। वो एक्सरसाइज क्या है? आपको सांस को बहुत अंदर लेना है, यानी आपको ब्रीथ करना है, वो भी नाक से, और वो भी बहुत डीप ब्रीथ करना है। और उस ब्रीथ को करते टाइम आपको अपने पेट को अंदर की तरह धकेलना है। जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो प्ले हो रही होगी, उस वीडियो की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मेरे साथ ट्राई करेंगे। पेट को एकदम अंदर धकेल दो और जोर से सांस को मुंह से आपको छोड़ना है। ये आपको करना है और ये दिन में आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है लगातार। अगर आपने इसको 15 से 20 बार लगातार करा तो इससे आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी। बट आपको लग रहा होगा आखिर इससे कैसे ब्रेन पावर इंक्रीज होगी? क्या कोई रिसर्च पेपर है जो कि इस चीज को प्रूव करता है? तो मैं आपको इसके पीछे की पूरी साइंस समझा देता हूं, वो भी एकदम डिटेल के अंदर। देखो,
होता क्या है, आपका जो ब्रेन है वो किससे चलता है? आपका ब्रेन चलता है ऑक्सीजन से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। खाना खाने के बाद क्या आपको नींद आती है? बिल्कुल आती है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है और हमें नींद आने लगती है। अब जब मैं इस प्रकार से सांस ले रहा हूं ना, तो ज्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर आ रहा है और जितना ज्यादा ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर आएगा, मेरे ब्रेन के पास भी उतना ही ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन एक्टिव होता है और मैं किसी भी चीज को कम समय के अंदर याद कर पाता हूं। है ना, बहुत शानदार योगिक टेक्निक। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल और 5th ब्रेन एक्सरसाइज की तरफ और उस एक्सरसाइज का नाम है द मेमोरी बिल्डिंग। देखो, मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस तो बहुत टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो अचानक से शार्प हो जाए, बट यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये ना बहुत पुराने समय से लोग यूज करते आ रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, किसी भी चीज को आप देख रहे हो ना, उसको म्यूट पे देखने की कोशिश करो। यानी अभी क्या करो, इस वीडियो को पॉज कर दो। अब इस वीडियो की जो वॉल्यूम बटन है उसको एकदम लो कर दो, यानी म्यूट कर दो, और फिर इस वीडियो को वापस से प्ले कर दो। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आपको मेरी आवाज तो आ नहीं रही, बट आपको ये तो पता चल रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार मेरी बॉडी लैंग्वेज से और मेरे माउथ की मदद से ये समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, क्या अब आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ आ भी रहा होगा। अब ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है ना, इसकी मदद से क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। ब्रेन को एक नई चीज मिलती है ट्राई करने के लिए, और जब भी हम ब्रेन को एक नई चीज देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो ब्रेन एक्टिवेट होता है और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होने लगती है। यानी आप कभी भी किसी भी YouTube वीडियो को पॉज करो, उसको म्यूट करो और वापस से प्ले कर दो और 5 से 6 मिनट देखने की कोशिश करो। अगर आपको समझ आ रहा है, यानी आपका ब्रेन बहुत शार्प हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है, तो ट्राई करो, फोकस करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। है ना, बहुत शानदार एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी आप ट्राई कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने में बिल्कुल काम कर सकती है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। ये थी अपनी 5 सिंपल और इफेक्टिव ब्रेन एक्सरसाइज। अगर आपको और एक्सरसाइज जाननी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। उसके साथ साथ अपने नाम का उल्टा कमेंट में तो जरूर लिखकर बताना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।